Hello and good morning once again. Welcome back to my channel. It's me एस जे एंकर सुरभि जोशी. आप सब लोग का तहे दिल से फिर से मेरी चैनल पर स्वागत है कि आप सब लोग यहाँ पर आए हो. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना. प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स. तो जी हाँ, चलिए सुबह का दिन है और चलिए मैं आपको आज का वेदर अपडेट दे देती हूँ. आप देख ही सकते हो कि बारिश ऑलमोस्ट नहीं आ रही है. बारिश रुक चुकी है थोड़ी टाइम के लिए. जब आती है तब आती है, नहीं तो थोड़ा रुक जाती है. तो जी हाँ, उतनी ज़ोरों से बारिश अभी नहीं हो रही है. तो बस यही था आज का वेदर अपडेट. तो चलिए मम्मी से सुबह सुबह मिलवा देती हूँ आप लोगों को. और आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. क्यों होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊँगी. आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा. तो जी हाँ, यहाँ पे मम्मी आप सब लोग के लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं. हमारे न्यू व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, सब लोग के लिए न्यू ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं मम्मी. तो आई होप कि आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ अच्छे हो, खुश हो, बस ऐसे ही रहो और हमारे व्लॉग्स देखते रहो. चलिए भाई, गई हूँ किचन में. देख लेते हैं आज क्या बनने वाला है. यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ. आज यहाँ पे पटाखा की सब्ज़ी बनने वाली है जिसकी रेसिपी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है. तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ. आज मैंने जैसे कि आपको कहा कि आज का व्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है. क्यों होने वाला है वो भी मैं आपको बताती हूँ. तो चलिए, इसके लिए ना मैं थोड़ा शोर शराबे से थोड़ा मुझे दूर जाना पड़ेगा तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी. इसीलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. जी हाँ, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला था कि दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो. तो लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस वीडियो. चलो, आगे बढ़ने से पहले मुझे अपनी दवाई लेनी है. फटाफट दवाई लेके फिर आपको मिलती हूँ. आगे व्लॉग में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं. पहले मैं दवाई ले लेती हूँ. चलो. तो जी हाँ, हेलो एवरीबॉडी. मैंने आपको कहा था कि आज का ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है. वो इसलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट हुआ था और मैंने सोचा कि चलो आपको मैं बताऊंगी. सो सिंस मैंने ऐसा नहीं है, अभी रिसेंटली लाइक अपना वेट लॉस भी किया हुआ है. मतलब 8 kg आई लॉस माई वेट एंड एवरीथिंग. तो मैंने क्या क्या चीज़ें, देखो मैं क्या चीज़ खाती हूँ ये सब मैं आपको बाद में बताऊँगी. अभी फ़िलहाल ड्यूरिंग द वेट लॉस जर्नी हम लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं बाई ईटिंग रॉन्ग फूड एंड एवरीथिंग. तो वॉट ऑल फूड यू शुड अवॉइड वाइल यू आर ऑन वेट लॉस जर्नी. तो आज मैंने यहाँ पे जो है, मैं आपको दिखा देती हूँ. मैंने यहाँ पे जो है कुछ नोट्स बनाए हुए हैं रिगार्डिंग टू वेट लॉस जर्नी कि क्या क्या खाना जो है अवॉइड करना चाहिए व्हेन यू आर ऑन वेट लॉस जर्नी. क्या खाना चाहिए उसके ऊपर मैं अलग से आपको जो है एक व्लॉग बनाऊंगी. सिंस बट दिस इज़ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कि क्या सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम. मैं शुरू करती हूँ आज का ये व्लॉग. इसीलिए मैंने ज़्यादा आज का वॉट एवर इज़ गोइंग इन साइड माई होम मैंने वो नहीं लिया क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है. एंड आई वॉन्ट दैट आप लोग को इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा जल्दी से जल्दी. तो कहीं भी मत जाइएगा व्लॉग में. ये व्लॉग कंटिन्यू बने रहिएगा आगे व्लॉग में बिकॉज ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए ही मैं लाई हूँ. बिकॉज देखो यार, मुझे ये है कि अगर मेरे ये व्लॉग से या किसी को भी बेनिफिट मिल रहा है और किसी को भी हेल्प हो रही है तो क्यों ना करूँ मैं. सो चलिए लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. सो देखो, वेट लॉस में ना सब लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं कि उनको लगता है कि अगर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड ऑल, लोगों को लगता है कि जैसे शुगर अवॉइड करना चाहिए. एंड दैट इज़ वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. लेकिन उसके साथ सप्लीमेंट कौन सा लेते हैं ऑप्शनल में? शुगर फ्री लेते हैं लोग. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि ये चीज़ होती है कि नहीं होती है. लेकिन मैं आपको बता देती हूँ दैट शुगर फ्री इज़ मोस्ट डेंजरस थिंग. जी हाँ, शुगर फ्री कभी नहीं यूज़ करना चाहिए. दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग यू आर यूजिंग बिकॉज शुगर फ्री इज़ नॉट recommend
बाय एन न्यूट्रिशनिस्ट। आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन पे जाओ, आपको बताएंगे कि शुगर फ्री कितना कितना ज़्यादा नुकसान करेगा आपकी हेल्थ को। तो बिकॉज पीपल आर लैकिंग इन द फूड हैबिट्स, उनको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए। तो आपको लेनी क्या चीज़ें हैं वो तो मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन क्या चीज़ें अवॉइड करनी है बेसिकली उसका नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स गेट कि सबसे पहले जब हम लोग वेट लॉस पे होते हैं, अपनी जर्नी पे होते हैं, तो फ्यू थिंग्स नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले आता है शुगर, जिसके अंदर शुगर फ्री भी आता है। लोग आपको बोलेंगे शुगर फ्री क्यों नहीं लेते हो चाय में, ये वो। मत लो भाई, मत लो। आप सबसे ज़्यादा नुकसान अपना शुगर फ्री डलवा के कर रहे हो। शुगर फ्री इज़ टोटली, क्लीन लैंग्वेज में बोलूँ, जहर है। सच्ची बोल रही हूँ, शुगर फ्री एक जहर है और आप अपनी बॉडी को वो जहर डेली डोज में दे रहे हो। सो स्टॉप शुगर फ्री, ओके। अनदर थिंग जो कि है वो है कार्ब्स। जी हाँ, सी पहले शुगर तो आपको क्विट करना ही पड़ेगा अगर आप वेट लॉस में हो। शुगर आपको नहीं लेना है। अनदर थिंग कार्ब्स। अभी कौन से कार्ब्स? एनीथिंग विच इज़ इन वाइट कलर। शुगर भी एक वाइट कलर में ही हो गया। एनीथिंग विच इज़ इन वाइट कलर, ऑल कार्ब्स इन वाइट कलर, जैसे कि राइस। सबसे पहले आपको राइस बंद करना ही होगा। सी आप एक चीज़ नोटिस करना, जब आप चावल खाते हो, ओके, तो क्या होता है, हमें वो क्रेविंग बार बार आती है। एंड आर सी कार्ब्स का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जब हम लोग कार्ब्स खाते हैं ना, कार्ब्स इंटेक करते हैं, तो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, जिसके साथ वो सलाइवा जब कार्ब्स के साथ मिलता है ना, तो इट ऑलरेडी स्टार्ट मेल्टिंग इन द माउथ। तो ऐसा होता है कि कार्ब्स हम लोग जितना खाते हैं ना, हमें और क्रेविंग आता है। ऑल द थिंग्स विच इज़ रिलीजिंग डोपामिन। अभी डोपामिन को मैं अगर क्लैरिफाई करूँ, डोपामिन नाम का हमारा हार्मोन होता है जिससे हम कुछ भी अच्छा फील करते हैं। फील गुड फैक्टर, लाइक खाने में अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है या कुछ भी, अगर वो चीज़ हम लोग बार बार करते हैं तो हमारा माइंड एक डोपामिन हार्मोन रिलीज़ करता है, जिससे हमें एक सेटिस्फैक्शन होता है कुछ टाइम के लिए। बस वही चीज़ होता है शुगर के साथ, वही चीज़ होती है कार्ब्स के साथ। तो इस चीज़ को मैंने ब्रेक डाउन किया है, व्हाट इज़ डोपामिन हार्मोन। तो हमेशा यही होता है कि हम जब कार्ब्स लेते हैं, लाइक वाइट कार्ब्स, मैंने बोला वाइट कार्ब्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। यू शुड अवॉइड राइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइस यही करता है कि हम एक बार खाएंगे तो हमें बार बार खाने का मन करेगा, और थोड़ा राइस चाहिए, और थोड़ा राइस चाहिए। ये राइस से होता है क्या पता है, सेम एज लाइक शुगर, पेट भर जाएगा लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। यही चीज़ राइस के साथ होती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितने लोगों के साथ ये चीज़ होती है। तो स्ट्रिक्टली यू शुड अवॉइड राइस, यू शुड कट डाउन योर कार्ब्स। अनदर थिंग, कार्ब्स में आएगा वाइट कार्ब्स, जैसे कि मैंने कहा मैदा हो गया, मैदा। एंड अनदर थिंग, मैदा एंड गेहूँ। अब आप बोलोगे गेहूँ तो वाइट चीज़ में नहीं होती है, लेकिन आपको बता देती हूँ, गेहूँ मैदा दोनों एक ही चीज़ है। बिकॉज अगर आप कच्चा गेहूँ खाते हो तो आपको एक च्युइंगम जैसा सब्सटेंस मुंह में आएगा। कच्चा गेहूँ कभी खा के देखना, च्युइंगम जैसा जब सब्सटेंस दांत में आएगा, मुंह में आएगा, तो उसको हम ग्लूटेन कहते हैं। सो लेट मी ब्रेक दिस। आई नो आप लोग के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा ये चीज़ को समझना, तो मैं आपको इसीलिए समझाने आई हूँ, और इसीलिए पूरा व्लॉग में आपको बहुत केयरफुली समझना होगा ग्लूटेन क्या है। सबसे पहला, जब हम लोग कच्चा गेहूँ चबाते हैं, आजकल आपको पता ही है हर चीज़ पॉलिश्ड आती है, हर चीज़ प्रोसेस्ड आती है। जब हम लोग ग्लूटेन गेहूँ को चबाते हैं तो उसमें से जो च्युइंगम जैसा सब्सटेंस जो बार बार चबाने पर, आपने देखा होगा, हम लोग देख लो आप, जो भी आटा होता है, जब हम लोग उसको आटा बनाते हैं, गेहूँ का आटा जब हम लोग बेलते हैं, सॉरी,
बेलते हैं, क्या बोलते हैं, पानी डाल के जब गूंदते हैं, आप समझ जाना प्लीज़, तो जब उसकी रोटी हम लोग बेलते हैं ना, तो वो एकदम स्मूथली बन जाती है। क्यों बनती है वो? यही कारण है क्योंकि उसके अंदर ग्लूटेन होता है। नाउ व्हाट इज ग्लूटेन? अंडरस्टैंड दिस टर्म। ग्लूटेन क्या होता है? देखो, बॉडी इज ऑल अबाउट साइंस। जी हाँ, बॉडी पूरी साइंस है। ओके, तो आपको ये समझना होगा ग्लूटेन क्या है। ग्लूटेन एक च्युइंगम जैसा सब्सटेंस होता है जो हमारे पेट के अंदर जाके सब जगह चिपक जाता है। सेम बेसिकली मैदा और गेहूं एक ही चीज़ है, ये दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूटेन होता है एंड ग्लूटेन बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आपको पता है थायराइड्स के पेशेंट्स जो होते हैं वो थायराइड भी ग्लूटेन से होता है, इसीलिए बने तो ग्लूटेन अवॉइड कीजिए। मैदा, पाव, गेहूं से बनी कोई भी चीज़ें हैं, बिस्किट हो गया, जो भी पैकेट चीज़ें हैं, बिस्किट्स एंड एवरीथिंग आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ग्लूटेन इज़ वेरी 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 बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा आपके शरीर को, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कभी एक आप पीडियाट्रिशियन पे जाइए, मतलब पीडियाट्रिशियन जो छोटे बच्चों के डॉक्टर्स हैं, आपने देखा होगा जो बच्चे पूरी तरीके से अपना माइंड, मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ, जो बच्चे थोड़ा डिसेबल होते हैं, आई एम सॉरी टू से बट दिस इज़ फैक्ट, तो उनको भी डॉक्टर रेकमेंड करेंगे कि गेहूं मत दीजिए, मैदा मत दीजिए, ग्लूटेन मत दीजिए, बिस्किट मत दीजिए, क्योंकि वो किस हद तक आपकी बॉडी को नुकसान करेगा आप यू कुड नॉट इमेजिन। ग्लूटेन इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, लाइक वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अनदर थिंग, जिसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी माइग्रेन मतलब क्या होता है। जब हम लोग कभी सूरज उगता है ना और शाम होते होते आपका जो दिमाग वन साइड होता है वो पेन होने लगता है, दैट इज़ व्हाट माइग्रेन इज़। जी हाँ, तो माइग्रेन यही होता है और इसका कारण भी ग्लूटेन ही होता है। इस वीडियो में जिसको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आपको मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप 1 मंथ तक आप ग्लूटेन खाना छोड़ दीजिए। बिस्किट, मैदा, गेहूँ, ये सब खाना आप छोड़ दीजिए। ग्लूटेन से बनी सारी चीज़, ब्रेड, पाव, जो भी है, बंद कर दीजिए। आपका 1 महीने के अंदर माइग्रेन का प्रॉब्लम चला जाएगा। दिस मच बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ये ग्लूटेन, ठीक है। अनदर थिंग मैं आपको बताती हूँ, ब्रेड हो गया, मैदा हो गया, पाव हो गया, ये सारी चीज़ आपको अवॉइड करनी है। अनदर थिंग विच यू हैव टू अवॉइड इज शुगर से सारी बनी चीज़ें। अभी शुगर से बनी आपको पता ही है, चॉकलेट्स हो गया, फिर जो भी पैकेट्स में चीज़ें आती है ना, देखो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जो भी स्टोर की हुई चीज़ें हैं ना पैकेट्स में, जो हम लोग देखते हैं, अगर आप बोलोगे कि या ये पैकेट में, पहली बात तो ये कोई भी इंग्रेडिएंट जब आप लेते हो ना बाज़ार से, उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट जो इंग्रेडिएंट होता है ना पीछे, उसको अच्छे से पढ़ो। अगर उसमें शुगर है, दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट्स कंटेन शुगर आपको डाइट में से हटानी है। और जो भी प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस फूड ही है, पहली बात तो ये। और जो भी आप कोल्ड ड्रिंक हो गया, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, वो भी आपको छोड़ना होगा। दे आर हाईली प्रोसेस्ड। सो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि चॉकलेट्स, मिठाई, मैं कैसे भूल सकती हूँ मिठाई, शुगर का मेन जहर मिठाई। आप बोलोगे मिठाई ये सब, लेकिन ये सारी चीज़ें फैक्ट है। आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, तभी जाके आप एक वेट लॉस कर सकते हो, ठीक है। ओके, अनदर थिंग जो सबकी वीकनेस होती है, पटेटोज़। जी हाँ, फ्राइड पटेटोज़ में सारे पैकेट फूड्स आ गए, जैसे चिप्स जो भी हो गया, आप समझ जाइए।
चिप्स मतलब वेफर्स, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और करनी पड़ेगी। सी आप बोलोगे यार खा पी के मस्त रहो, एक बात बताती हूँ, आप कुछ भी हो जाए ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि योर बॉडी इज़ अ टेम्पल। जी हाँ, ये गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज योर हेल्थ, आप पैसा कमा लोगे, सब कुछ कमा लोगे, लेकिन अगर सेहत ही आपका साथ नहीं देगी तो पैसा क्या एंजॉय करोगे? कमेंट सेक्शन में कितने लोग ये चीज़ को अग्री करते हैं, बता देना मुझे। तो आपको पटेटोज़, फ्राइड पटेटोज़, डीप फ्राइड फूड जो भी है विच इज़ इन हाई कैलोरीज़ का मतलब क्या है? जो बहुत ज़्यादा जैसे अगर देख लो, आपने देखा ही होगा मार्केट में पैकेट फूड्स मिलते हैं, जैसे सेव हो गया या सेव, अभी आप बोलोगे बेसन, मैं आपको बताती हूँ बेसन क्यों आपको मतलब बेसन अगर आप घर पे कुछ बना रहे हो ठीक है, लेकिन बेसन भी आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप देख लो हमारे गुजरातीज़ में ना बहुत सारे लोगों को गांठियाँ गुठियाँ खाने की आदत है। तो आपको मैं बता दूंगी, जो गांठिया होता है ना, वो पहले तो आप देख लो कितना डीप फ्राई होता है। अनदर थिंग, बेसन एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप पानी अच्छे से नहीं पी रहे हो, और आप देख लो बेसन का जब आटा बनता है ना, उसमें जितना भी पानी डालते रहो वो आपकी ऑलमोस्ट बॉडी में से सारा हाइड्रेशन जो है वो सक कर लेगी, मतलब चूस लेगी पूरा हाइड्रेशन। आपकी स्किन डिहाइड्रेट होने लगेगी धीरे धीरे। बेसन का मतलब ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप बेसन का चिला वगैरह घर पे बनाते हो देन इट इज़ गुड, बट इन सम क्वांटिटी। मेरी बात ये समझ लो, बहुत कुछ क्वांटिटीज़ में। लेकिन एक बात याद रखना कि पानी तो आपको भरपूर पीना पड़ेगा। चाहे आप पानी पी लो, चाहे आप चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जो भी करना है करो, लेकिन एक चीज़ फॉर्मूला समझो लो, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। बिकॉज आपका ब्लड फ्लो वगैरह सब कुछ पानी की वजह से ही होता है। तो दिन में 2-3-4 लीटर पानी पीजिए। ड्रिंक वाटर, स्टे हाइड्रेटेड। तो जी हाँ, मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर बताना भूल गई थी। वाइट चीज़ों में वाइट सॉल्ट भी होता है। आप देख सकते हो घर पे जो वाइट सॉल्ट हम यूज़ करते हैं उसको भी अवॉइड कीजिए, बिकॉज सी वाइट सॉल्ट जो होता है वो हमें प्रेशर हाई कर देता है हमारा। तो वाइट सॉल्ट आप अवॉइड कीजिए। एंड इसके बदले में आप लोग ऑप्शनल में पिंक सॉल्ट, जो सिंधव नमक आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सो सॉरी, ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई थी। फिर उसके बाद मैंने देखा तो मुझे पता चला ये पॉइंट बाकी रह गया था। होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। तो जी हाँ, और कौन सी चीज़ें हो गई मैं आप एक बार देख लेती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है वो सारे में कितना ज़्यादा शुगर होता है, वो भी आपको अवॉइड करना ही होगा। अनदर थिंग इज़ आउटसाइड फूड। जी हाँ, बाहर की सारी खाने की चीज़ें जो है वो आपको बंद करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखो बाहर की चीज़ें आपको क्यों बंद करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि जब भी हम लोग बाहर खाने जाते हैं, सी एवरीबॉडी इज़ डूइंग बिजनेस। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा, सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। सब कोई बिजनेस घाटे से तो बिजनेस होता नहीं है, सब लोग अपना प्रॉफिट कमाते ही है। तो देखो अभी जो बजट ग्राफ होता है उनका, उसके कॉस्ट कटिंग के लिए वो लोग मैनेज करना उनको भी होता है। आप समझिए बात को। तो उन लोग को क्या चाहिए होता है कि अगर हम लोग कॉस्ट कटिंग करके हमें प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो उसके लिए वो लोग, मैं नहीं बोल रही हूँ सब लोग ऐसा करते होंगे, बट मोस्ट ऑफ पाम ऑयल, आपने ये पढ़ा होगा पाम ऑयल एक ऐसा सस्ता तेल होता है जो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एकदम सस्ता होता है और वो तो बस कॉस्ट कटिंग के लिए काफ़ी जगह पाम ऑयल का यूज़ होता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ सब लोग करते होंगे, लेकिन काफ़ी जगह। तो
पाम ऑयल, एक बार आप पैकेट्स, जो सेव के पैकेट्स आते हो ना, उसमें भी पीछे पढ़ लेना इंग्रेडिएंट पाम ऑयल, इंग्रेडिएंट मतलब पाम ऑयल। पाम ऑयल आप नहीं पता, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आप अंडरस्टैंड करो, जो भी आप खाते हो ना, आपके अंदर एक हार्ट है, ठीक है, जो हार्ट आपके अंदर है उसको वो पाम ऑयल कितना डैमेज करता है। सो पाम ऑयल इज़ वेरी 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 वेरी, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है आपके हेल्थ को। तो इसीलिए बाहर का खाना मोस्ट ऑफ पाम ऑयल में ही बनता होगा, मतलब बनता है। काफ़ी लोग यूज़ करते हैं यार। आप अभी देखो, इतना ऑनेस्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे जो भी कुछ है आपकी हेल्प हो जाए इस वीडियो के थ्रू, इसलिए मुझे आपको बताना था। तो ये चीज़ें होती है, तो आपको बाहर का सारा खाना बंद करना होगा। एंड जस्ट दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू अवॉइड। उसके बाद ही एक फैट लॉस, वेट लॉस, जो भी आपको करना है वो चीज़ हो पाएगी। एंड होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताना। और 1 महीने के लिए भी आप ये सारी चीज़ें ट्राई करके देखना आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। मेरी बात याद रखना, और जिसको भी फ़र्क पड़ेगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना। एंड होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं और एक वेट लॉस जर्नी की भी करूँगी कि क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, विच इज़ गुड, क्या गुड फैट है, बॉडी को क्या गुड फैट की ज़रूरत है, क्या प्रोटीन खाना चाहिए, सब कुछ मैं आपको दूंगी। लेकिन फ़िलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। एंड बस यहीं पर आज का ये व्लॉग मैं एंड करना चाहूँगी। सो होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज़फुल टू यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब फैमिली। एंड थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी एंकर सुरभि जोशी साइनिंग ऑफ। मिलेंगे कल के एक और नए व्लॉग में। टिल देन do comment, like, share and subscribe to my YouTube channel, which is SJ Anchor Surbhi Joshi. This is me, SJ Anchor Surbhi Joshi, signing off.